हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जो ये 25 तारीख का जो क्वेश्चन बचे थे, आज मैं उसी के आगे बढ़ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है जो स्क्रीन पे है, तो आप लोग देख लीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु 15 सेंटीमीटर वाली कोर के घन शीर्ष पर रखा जाता है, तो निर्मित आकृति सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब है, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास मतलब एक कोन है, उस पर एक घन रखा जाता है। ठीक है, मतलब इस पे तो सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर मान के चलो इसका डायमीटर अगर 24 है सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका आधा 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, डायमीटर व्यास को कहते हैं। व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है। अगर हमें इसकी तिर्यक लंबाई चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, तो पाई आर एल प्लस आर फॉर्मूला लग जाएगा। पाई आर एल प्लस आर। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर करवा दूँ, तो 22/7 गुणे 7, ये 25 + 7, ये हो जाएगा बराबर 704। और घन का जो एरिया होता है वो होता है 6a² संपूर्ण पृष्ठीय। 6 × 15 का 15 15 225 गुणाए 1350। तो 1350 + 700 709 + 1350 आपका पूरा हो गया कितना? 2054। पहले का 2054 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहली बात 2054 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, ये जो डायमीटर दिया है इसका आपको रेडियस निकालना है। 14 सेंटीमीटर है, इसका जब रेडियस निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर होगा। हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, आप इसके ऊपर रखा गया है आकृति में, तो ये पूरा संपूर्ण पृष्ठीय आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण निर्मित आकृति का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालना। क्वेश्चन को समझ, जो बनाई गई आकृति है निर्मित, उनका क्षेत्रफल निकालो। उसने ये नहीं कहा कि कम का निकालो, जो तो संपूर्ण का ही बोला, तो आप पूर्ण का निकालोगे। ठीक है, तो जो दिया है वही। बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है। 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 7840 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 6250 की राशि है और वह 7840 हो जाती है। अगर मैं 0 से 0 काट दूं और ये कहूँ ये 25 बार में जाता है और यह 28 बार में जाता है, काटोगे तो यह 3 वर्ष के लिए होगा। ब्याज कितना बढ़ गया? 3। कितने के लिए? 25 × 100।
तो 25 चौका 100, 4 तियाँ क्या 12%। समझ आया भैया? इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। किताब की विधि देखोगे तो उलझ जाओगे। पहले इन दोनों का अंतर निकालोगे, पहले 0 से 0 इनको काट दो और ये जितने से कट रहा है 625 25 में कटता है और ये 28 में कटता है। अंतर निकाल दो, 3 आएगा। तो ये 3 को ऊपर रख दो इस, तो ये 4 तियाँ 12। 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% लाभ मिला। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी, जो ख़रीदा गया मूल्य। मतलब उसने 6% को आप पहले आप चेंज करो फ्रैक्शन में, 2 3 6 2 50 आम। मतलब जो उसने 689 में ख़रीदी, 50 में से 3 53 बराबर है 689। मतलब इससे कितना गुना? 13 गुना। तो 50 रुपये के हिसाब से जो उसने ख़रीदा होगा, 50 गुणा 13, 5 तिया 65 और ये 650, ये वाला, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो कुछ नीचे टिक लगा दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, तो मैं बता दूँगा। कमेंट मारिएगा कि ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। अब जैसे 1640 7.56 वर्ष के लिए कितना होगा? तो 1640 गुणा 7.5 P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस पर पूरा सूत्र लगा सकते बटे 100। 5 25 25 तिया और 25 चौक और ये 40, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 41। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, नहीं 41 तिया, 3 एकम 3 और ये 123 गुणा 6, 123 गुणा 6, 6 तिया 18, जिस पे 8 है यही आएगा 4 700। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 13, 6 कम 6 और 1 738। ठीक है, समझ आ रहा भैया? 738 हो जाएगा। डायरेक्टली आप P इंटू R इंटू T इस पर फॉर्मूला लगा दो और डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करना है, कभी भी फ्रैक्शन में दिया हो तो हमेशा ऊपर वाले नंबर का आता है। 1 2 4 16, तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा। क्योंकि भैया अगर आप 6 लेते हो तो 4 से नहीं कटेगा, इन दोनों से कट जाएगा, इसीलिए 12 ही। 12 इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी। ये सब डिफरेंस है, विषम संख्या है, तो इनका एलसीएम या एचसीएफ एक ही आएगा। तो 12 एकम 12, तो इसका आंसर भी 12 ही आएगा। ठीक है, देखो अगर इस सवाल को नहीं समझे तो जैसे एचसीएफ बोलता है कि एचसीएफ क्या आएगा, तो यार एचसीएफ आपका इसका 2 ही आता है, क्योंकि ये सब 2 इन सबको काट सकते हैं। ठीक, ये वाला सवाल करो। अगर पूर्ण
अगर मैं बात करूँ 4 तियां 12, 3 तिहाई 9, 9 में से 4 गया 5, ये हट गया, और ये 20 + 5 25, चलो 25, 36 में से 2 गया 34, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो ये 25 + 10 और 36 - 50 + 10 तो -, क्या 4। सीधी सी बात है, यह आप आराम से। एक छात्रावास में 60 पुरुषों को 35 दिन रुकने की व्यवस्था है, ठीक है। अगर 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते तो उस दर पर उपभोग करने के बाद व्यवस्था कितने दिन हो सकती है? तो 60 पुरुष हैं, उनको 35 दिन रुकने की व्यवस्था है। कितने? 35 दिन। तो ये 25 हो जाएगा, 15 पुरुष और आ जाते हैं तो ये 75 हो गया। तो टोटल कितनी व्यवस्था है? 5 25 5 15 15 चौका, तो 4 पंचे 20, कितना? 20 दिन। तो देखो 0.0236, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती की है इन लोगों ने। 0.0236, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये पॉइंट, अच्छा ठीक है सही है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। बार अगर हमने 36 पे लगाया तो ये इतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो जिनमें बार नहीं है वो 00 इधर आ जाएंगे। तो ये 18 से इसे काटेगा तो ये 13 बार में कटेगा। इसे काटेंगे तो ये 550 बार में कटेगा। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना आप लोग? फिर से आई होप समझ गए होंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उतने 9 आ जाए, उतने 0 आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 36 है और जिसके ऊपर 236, यहाँ पर से इसके ऊपर बार नहीं लगा उससे पहले घटा दो, 234 हो गया बटा, और ये हाँ, तो ये सब समझ गए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक बारंबारता बटन में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक चौड़ा 5 है तो निम्नलिखित वर्ग। जैसे 10 की सीमा है, 10 है, इसमें 5 चौड़ा है। एक तो 10 ही है, इसमें 5 चौड़ा, ये 15 हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, फिर इसमें 5 और चौड़ा तो ये 20 हो गया। फिर 20 में 5 25, कितने? कम से कम 5 बार हो 30, फिर 5
पूरा 35। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही। 10 से शुरू करोगे, 10 से 5 शुरू करोगे, ठीक है। पहला 10 ही है, फिर 15, फिर 20, 25, 30, ठीक है। अगला 5.6 घंटे में एक पाइप क्या किया जाता है, खाली किया जा सकता है, जबकि बी 7 घंटे में बढ़ सकता है। तो टंकी को पूरा भरे रहने की स्थिति में पाइप ए बी को बारी बारी प्रत्येक घंटे खोला जाता है। तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? एक 5.6 के हिसाब से भर रहा है और दूसरा 7 घंटे में भर रहा है। तो आइए मैं 56 ही ले लूँ। तो ये 56, ये 10 हो जाएगा। फिर 56 ही कम 56, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये बटा 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया। तो 1 गुणा 10 10, तो ये 7 8 56, 10 में से 8 गया 2, तो 2 बटा क्या 56। तो खाली करने में कितना समय लगेगा? 10। 56 में से 46 घटा दो, 10 घंटे में, 1 घंटे में पूरा 46 बटा 1, 47 घंटा लग जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके। तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर किया करें और क्लास को आगे बढ़े। तभी यार देखो यार, कोई भी टीचर है या आपको कुछ भी नॉलेज की बात बता रहे हैं तो यार आप लोग उनका सपोर्ट किया करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आप लोगों के लिए अच्छी क्लास आएगी, ठीक है। तो कम से कम यार ऐसा तो करो कि टीचरों का सपोर्ट कर लिया करो, ठीक है। भविष्य में आगे बढ़ना चाहे जिस भी क्षेत्र में, टीचिंग लाइन में सपोर्ट पक्का करा करो। तो ओके, बाय।